नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा अगर। एक नजर आज की सुर्खियों पर। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित। 18 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर भेज सकते हैं सुझाव। प्रदेश के 41 जिलों में आयोजित हुई मॉक ड्रिल। नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का किया गया जीवंत प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2024-25 मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी 11 मई तक कोचिंग संस्थानों में दे उपस्थिति। और अब खबरें विस्तार से। राज्य को पूर्ण विकसित प्रदेश बनाने के उद्देश्य से आर्थिक समृद्धि, सतत विकास तथा समावेशी विकास के केंद्र के रूप में परिवर्तित करने हेतु विकसित भारत 2047 की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट को एक रोड मैप के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से राज्य सरकार सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राजस्थान के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य सरकार के साथ ही 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट राज्य का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज है, जिसके आधार पर सभी विभाग अपने लक्ष्यों और प्रमुख कार्य क्षेत्रों के अनुरूप व्यवहारिक कार्य योजनाएं तैयार कर कार्य करेंगे। राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर नागरिकों, विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं, ताकि हम सब मिलकर राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु एक प्रभावी और समावेशी दृष्टिकोण तैयार कर सके। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट आमजन के सुझावों हेतु आयोजना विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विजन डॉक्यूमेंट के संदर्भ में आप अपने सुझाव ईमेल आईडी vikasitrajaasthan2047@rajasthan.gov.in पर दिनांक 18 मई तक प्रेषित कर सकते हैं। देश में किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारियों का आकलन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी 41 जिलों में बुधवार को विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से हवाई हमले की पूर्व सूचना देने के लिए चेतावनी प्रणाली को सक्रिय करने, आग लगने अथवा बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त हो जाने पर पीड़ितों के बचाव की कार्रवाई के निर्देशों की प्रभावी पालना करने का अभ्यास सफलतापूर्वक किया गया। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने बताया कि कई स्थानों पर दिन में करीब 4 बजे नागरिक सुरक्षा के लिए चेतावनी प्रणाली को दुरुस्त करने का पूर्वाभ्यास किया गया। सुरक्षा पूर्वाभ्यास के दौरान अलग अलग जिलों में अलग अलग आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने, जैसे किसी स्थान पर आग लगने, किसी भवन के ढहने पर नागरिकों के मलबे में दब जाने, हवाई हमला होने आदि की स्थिति में प्रशासनिक और सुरक्षा बेड़े द्वारा नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल का जीवंत प्रदर्शन किया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा एवं अग्निशमन कार्यबलों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य के साथ साथ घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों तक पहुंचाने और उनका इलाज शुरू करने तथा मलबे में फंसे लोगों के निकासी योजना, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का भी बखूबी अभ्यास किया गया। मुख्य सचिव श्री पंत ने बताया कि दिन में हुए नागरिक सुरक्षा पूर्वाभ्यास के बाद रात्रि के दौरान भी हवाई हमले की स्थिति में शहरी और ग्रामीण सहित पूरे राज्य में अलग अलग समय पर ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों को मॉक ड्रिल के दौरान अपेक्षित भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया और ऐसे किसी अन्य अभ्यास में भी सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि आम लोग भविष्य में भी ब्लैकआउट और आपातकालीन सायरन की आवाज सुनते ही सभी निजी और सार्वजनिक संस्थानों, घरों की रोशनी, रोड लाइट, परिवहन साधनों द्वारा रोशनी बंद रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा के अभ्यास में अपना योगदान दें। सीमाओं पर तनाव को देखते हुए प्रदेश का शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है। शासन सचिव शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने सभी शारीरिक शिक्षकों, सक्षम शिक्षकों व नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों को जिला प्रशासन के सहयोगार्थ रेस्पॉन्स टीम से जोड़ने, चालू छात्रावासों में जल, मेडिकल व खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने, सीमावर्ती जिलों के स्कूलों को बंद करने के संबंध में जिला कलेक्टर से निर्देश प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई करने सहित अन्य निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना संचालित कर रही है। इस योजना के तहत बालिकाओं के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए सेविंग बॉन्ड की राशि बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की गई है। बालिकाओं को शिक्षा एवं संबल उपलब्ध कराने के हमने लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाता था। इसे मैं 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा करता हूँ। राज्य सरकार की इस अनोखी पहल के तहत बेटियों को मिल रहा नया जीवन। बेटी के जन्म से लेकर 21 साल तक 7 किश्तों में मिलेगी 1,50,000 रुपए की सहायता। लाडो प्रोत्साहन योजना से बालिकाओं को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्जवल भविष्य की दिशा में नए अवसर प्राप्त होंगे। जानिए कैसे 1,50,000 रुपए की मदद मिलती है 7 किश्तों में। जन्म के समय रुपए 5,000, 1 वर्ष की आयु पर रुपए 5,000, स्कूल प्रवेश पर रुपए 10,000, कक्षा 6 में प्रवेश पर रुपए 15,000, कक्षा 10 में प्रवेश पर रुपए 20,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर रुपए 25,000, 21 वर्ष की आयु पर रुपए 70,000। योजना का उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करना। लाडो योजना ने खोली नई राहें, बदली सोच, बढ़ाया बेटियों का सामाजिक सम्मान। लाडो प्रोत्साहन योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में राज्य सरकार का एक सशक्त कदम। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत मुख्य मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 11 मई 2025 तक अपनी उपस्थिति कोचिंग संस्थानों में देनी होगी। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्री बचनेश अग्रवाल ने बताया कि योजना के अंतर्गत सत्र चयनित अभ्यर्थी की SSOID में कोचिंग संस्थान के प्रदर्शित कोचिंग सेंटर पर अपनी सुविधा के अनुसार कोचिंग संस्थान में 11 मई 2025 तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा यह अवसर दिया जा रहा है। सत्र 2024-25 के लिए विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग किए जाने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रोविजनल मेरिट सूची जारी कर विभागीय जिलाधिकारियों से अभ्यर्थियों की पात्रता एवं उनके आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन या जांच के बाद जिला अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मुख्य मेरिट सूची जारी की जा चुकी है। जारी की गई मुख्य मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मुख्य मेरिट सूची जारी होने के उपरांत अभ्यर्थियों को 10 दिनों के भीतर कोचिंग संस्थान में उपस्थिति दिए जाने का प्रावधान है। और अब बात प्रदेश के मौसम की। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 3-4 दिनों में मेघ गर्जन, हल्की मध्यम बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। पेश है मौसम विभाग की विशेष रिपोर्ट। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा डुंगला चित्तौड़गढ़ में 30 मिलीमीटर दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 38.6 डिग्री सेल्सियस जो कि सामान्य से 2.4 डिग्री कम है दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान जैसलमेर में 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश व मेघ गर्जन होने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी भागों में आगामी 3-4 दिन मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश व 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आंधी का दौर जारी रहने की संभावना है। आंधी बारिश की गतिविधियों में 12-13 मई से कमी होने तथा तापमान में 3 से 5 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य में आगामी 5-6 दिन हीट वेव की संभावना नहीं है। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।